बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर, पंचायत और निकाय चुनाव जो लंबे समय से मध्य प्रदेश में अटके पड़े हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित रखा है। एम खानविलकर, अभय एस और सीटी कुमार की बेंच, इसके समक्ष मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखा गया था और जिस टेस्ट की बात की गई थी, जिसके लिए 1 सप्ताह का पूरा कर लेने की बात कोर्ट को बताई गई थी, इस बारे में कोर्ट ने अपना निर्देश या फैसला सुरक्षित रखा है। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के जो याचिकाएं लगी हुई थीं, क्यों चुनाव नहीं हो पा रहे पंचायत और निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण जिसमें एक बड़ी रुकावट है, इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुन लिया है। एम खानविलकर, अभय एस और सीटी कुमार, ये बेंच है, ट्रिपल बेंच, और इसके बाद तर्क सुनने के बाद में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के चलते रुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो एक अहम मसला है, प्रदेश में लंबे समय से निकाय चुनाव रुके पड़े हैं और जैसा हमारे सहयोगी कुछ देर पहले हमको बता रहे थे, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस टेस्ट की बात की थी, उसे 1 सप्ताह में पूरा कर लेने की जानकारी कोर्ट को दी गई है। इसके बाद अब फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने। देखना होगा कि क्या और किस तरह का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के मसले पर राज्य को देता है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रखने की जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना पक्ष इस ट्रिपल बेंच के समक्ष रखा था। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए अपडेट को लेकर के। विजेंद्र, अपडेट आया है, बताएं इसके बारे में। जी हाँ पुनीत, बता दूं आपको कि जो लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज चल रही थी, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे आने वाले दिन में टेंटेटिवली बताया जा रहा है कि 10 मई तक इस सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को सुना सकता है। मुख्यतः आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पक्ष रखा गया और ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग ने डेटा जो है वो कलेक्ट किया है और उसे रिपोर्ट भी किया गया है। लेकिन इस पूरे मसले पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है और इसके लिए लगातार वक्त की मांग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की गई। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार 1 हफ्ते का वक्त चाहती है और यदि ये वक्त मिलता है तो तमाम कसौटियों पर काम करने की स्थिति में रहेगी। हालांकि इस 3 जजों की जो बेंच थी, इसमें जस्टिस एम खानविलकर, उनकी ओर से ये जरूर पूछा गया कि महज 1 हफ्ते का वक्त आप मांग रहे हैं और ऐसे में आप मध्य प्रदेश की 23,000 सीटें पंचायतों की हैं, 321 सीटें नगरीय निकायों की हैं जहां चुनाव होना है। 1 हफ्ते के भीतर कैसे इस रिपोर्ट के हिसाब से वहां का आप काम कर सकेंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि लगातार इस पर काम किया जाएगा और फिलहाल मोहलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पे लिया है और अपना आदेश जो है, अपना फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया है, सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला सुना सकती है और तब साफ होगा कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव कब होंगे और क्या ये ओबीसी आरक्षण के साथ हो पाएंगे या नहीं। चलिए, तो एक बड़ा फैसला 10 मई को आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की शर्त को अनिवार्यता के साथ लागू करने के लिए कहा है कि अगर आप ओबीसी आरक्षण चाहते हैं तो ट्रिपल टेस्ट के साथ ही जाएं और इसके लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी है। फैसला सुरक्षित रखा है। देखना होगा कि 10 तारीख को इस पर क्या फैसला आता है।